हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है मोहित जोशी और आप देख रहे हैं कॉमर्स विद एमजे। आज की वीडियो में हम लीडरशिप थ्योरीज को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे बिहेवियरल थ्योरी का एक मॉडल को, जिसका नाम है डब्ल्यू जे रिडन 3D ग्रिड। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो डब्ल्यू जे रिडन 3D ग्रिड मॉडल है, ये बेस्ड है ऑन ब्लैक एंड माउंटेन मैनेज जो ग्रिड हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, और ओहियो स्टेट लीडरशिप मॉडल, इन दोनों पर ये बेस्ड है। इस मॉडल के दो डायमेंशन हैं, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि बिहेवियर मॉडल में दो टाइप के स्टाइल को हमें पढ़ना होता है। जो एक ऐसा लीडर जो कि कंसर्न फॉर प्रोडक्शन रहता है, और दूसरा जो कंसर्न फॉर पीपल रहता है, मतलब टास्क ओरिएंटेड एंड पीपल ओरिएंटेड। तो इसमें भी दो उसी हिसाब से बांटा गया है, दो डायमेंशन, एक तो टास्क ओरिएंटेशन वाला और एक रिलेशनशिप ओरिएंटेशन वाला। टास्क ओरिएंटेशन यानी ये ध्यान देंगे किस पर, टास्क कंप्लीट करने पर, और रिलेशनशिप वाले रिलेशनशिप बिल्ड करने पर जोर देते हैं। तो यहाँ पर 2x2 की हमारी एक मैट्रिक्स बनती है, इसको हमें ध्यान देना है। देखिए, आपका जो एक्स एक्सिस होता है उसमें टास्क ओरिएंटेशन आता है, और वाई एक्सिस में आपका रिलेशनशिप ओरिएंटेशन आता है। अगर हम इस लेवल की बात करें तो यहाँ पर टास्क ओरिएंटेशन लो है, और आगे जाएंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो टास्क ओरिएंटेशन हाई हो गया। वैसे ही रिलेशनशिप में अगर आप नीचे हैं तो आपका रिलेशनशिप ओरिएंटेशन लो है, और आप ऊपर जाते हैं तो रिलेशनशिप ओरिएंटेशन हाई हो जाता है। तो अगर लो टास्क है, लो रिलेशनशिप है, तो ऐसे मैनेजर को हम बोलेंगे सेपरेटेड मैनेजर। वैसे ही अगर लो टास्क है लेकिन हाई रिलेशन है तो ऐसे मैनेजर को हम रिलेटेड मैनेजर कहेंगे। वैसे ही अगर हाई टास्क है और लो रिलेशन है तो ऐसे मैनेजर को हम डेडिकेटेड मैनेजर कहेंगे, और टास्क भी हाई है, रिलेशनशिप भी हाई है, तो ऐसे मैनेजर को हम इंटीग्रेटेड मैनेजर कहते हैं। ओके, आइए इनको थोड़ा समझते हैं कि सेपरेटेड मैनेजर का मतलब क्या है। देखिए, आपको पता लग रहा है सेपरेटेड मैनेजर टास्क में भी ज़्यादा जोर नहीं दे रहा और रिलेशनशिप बिल्ड करने में भी ज़्यादा जोर नहीं दे रहा। तो मतलब इसका ये ज़्यादातर कहाँ एंगेज करता है, इन करेक्टिंग डेविएशन, जो भी इसे कमी दिखती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको ठीक करने में ये लगा रहता है। फॉर्मुलेट द रूल्स एंड पॉलिसी, ये अपनी कुछ रूल्स एंड पॉलिसी बनाता है और उस पर काम करने की कोशिश करता है, और इन्हीं रूल्स और पॉलिसीज़ को ये इम्पोज कर देता है दूसरों पर। ठीक है, दीज ऑन अदर बट नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिमसेल्फ। लेकिन ऐसा मैनेजर, ये जो सेपरेटेड मैनेजर है, अलग रहता है। सेपरेट मतलब अलग रहना, तो ये लोगों के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, लोगों से और काम से अपने आप को अलग ही कर लेता है। बस इसने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, उनको इम्पोज कर दिया, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता उसके बाद। तो ऐसे मैनेजर को हम क्या बोलेंगे, सेपरेटेड मैनेजर। बस इसका खाली काम है कि करेक्टिंग डेविएशन, जो भी कमियां आ रही है उसको सुधार करने का ये थोड़ा काम देख लेता है। इसके बाद अगर हम बात करें रिलेटेड मैनेजर, जो रिलेशनशिप में तो हाई है लेकिन टास्क में क्या है, लो है, तो ऐसा मैनेजर लाइक टू वर्क विद अदर। तो रिलेटेड मैनेजर है तो इसको रिलेशनशिप बिल्ड करने में अच्छा लगेगा। ये एवरीवन वर्क टुगेदर, ये चाहेगा कि साथ सब लोग साथ में मिलकर काम करें। अलाउ मच फ्रीडम, ये अपने एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम भी ज़्यादा देगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हें ज़्यादा देगा। तो ऐसे मैनेजर को हम बोलेंगे रिलेटेड मैनेजर। इसके बाद आता है डेडिकेटेड मैनेजर। तो डेडिकेटेड मैनेजर यानी कि टास्क ओरिएंटेशन में ज़्यादा है लेकिन रिलेशनशिप बनाने में ये कम है, लो है। तो ये डोंट मिक्सअप विद सबॉर्डिनेट, तो ऐसे मैनेजर सबॉर्डिनेट्स के साथ मिक्सअप नहीं करते हैं, एंड कैन नॉट वर्क विदाउट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऐसे मैनेजरों को अगर पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाए तो ये काम भी नहीं कर सकते। तो ये काम तभी करेंगे जब इन मैनेजर्स को क्या मिलेगी, पावर मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, उसी के बाद ये काम कर पाएंगे। और इनका ज़्यादा फोकस किस पर रहेगा, टास्क कंप्लीशन पर इनका फोकस रहेगा। लास्ट जो मैनेजर स्टाइल है वो है हमारा इंटीग्रेटेड, जो कि रिलेशनशिप में भी हाई है और टास्क ओरिएंटेशन में भी हाई है। तो इंटीग्रेटेड मैनेजर ही मिक्स अप विद द सबॉर्डिनेट एंड फैसिलिटेट टू वे कम्युनिकेशन। तो ऐसे मैनेजर सबॉर्डिनेट्स के साथ भी मिक्सअप होते हैं, और टू वे कम्युनिकेशन इनका चलता रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। ये चाहते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन बनते रहे, जो एम्प्लॉयर है वो मैनेजर से अपने बात करे, उनसे सहमति ले, उनसे अपनी राय सजेस्ट करे। ही मेजर एम्फेसाइज ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम वर्क, ये इस पर ज़्यादा जोर देते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग टीम वर्क बने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क एक बने, ताकि काम भी सही से हो पाए और कम्युनिकेशन भी सही से हो पाए। ओके, तो देखिए, हमने यहाँ पर अलग अलग ग्रिड के बारे में पढ़ा, लेकिन ये यहाँ पर 3D का मतलब क्या है। 3D का मतलब होता है, 3D का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है थर्ड डायमेंशनल। ओके, तो 3D यहाँ पर जो थर्ड डायमेंशनल जो है वो शो करता है अबाउट दी इफेक्टिवनेस। अब इफेक्टिवनेस का मतलब क्या, देखिए, ये जितने भी स्टाइल हमने देखे, चार तरीके के, सेपरेटेड, रिलेटेड, डेडिकेटेड एंड इंटीग्रेटेड। तो वन स्टाइल में बी इफेक्टिव इन वन सिचुएशन, एक स्टाइल एक ही सिचुएशन पर क्या होगी, इफेक्टिव होगी, और इनइफेक्टिव होगी किसी और सिचुएशन पर। सपोज अगर कोई ऐसा मैनेजर है जो काफ़ी रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के साथ, लेकिन टास्क में वो लो है, तो ऐसे मैनेजर खाली रिलेटेड, ऐसी सिचुएशन में ही ऐसा मैनेजर यूज़ करा जा सकता है। वहाँ पर हम डेडिकेटेड मैनेजर को यूज़ नहीं करेंगे। तो सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर मैनेजर को रखना हमें पड़ेगा। ओके, तो यही यहाँ पर बात कर रहा है कि वन स्टाइल में भी इफेक्टिव इन वन सिचुएशन। इसमें जो चार हमने जो स्टाइल पढ़ी है वो खाली एक स्टाइल एक ही सिचुएशन में इफेक्ट होगी और सिचुएशन में वो इफेक्टिव
नहीं होगी। तो स्टाइल्स जो भी हैं यहाँ पर जो अलग अलग हमने पढ़ी हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, और सिचुएशन के हिसाब से उसकी इफेक्टिवनेस हमें देखने को मिलेगी। तो 3D थर्ड डायमेंशन यहाँ पर इफेक्टिवनेस को शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ये एक बना हुआ है, यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस हमारा रिलेशनशिप को शो कर रहा है, एक्स एक्सिस हमारा टास्क को शो कर रहा है, और जो बी से रेखा जा रही है वो थर्ड डायमेंशन की है, क्योंकि अगर हम एक्स और वाई को देखें तो ये 2 एक्सिस को शो करते हैं, और इसमें अगर एक 20 से और आए तो इसको जेड अगर हम बात करें तो ये थर्ड डायमेंशन को शो करता है। तो थर्ड डायमेंशन यहाँ पर हमारी इफेक्टिवनेस के बारे में दर्शा रही है, जो कि ये बताती है कि एक स्टाइल खाली एक ही सिचुएशन में क्या हो रहेगी, इफेक्टिव रहेगी। अगर आपने इंटीग्रेटेड वाले मैनेजर को ऐसी जगह डाल दिया जहाँ पर लो टास्क ओरिएंटेशन है या फिर लो रिलेशनशिप है, तो वो सही से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा मॉडल, WJ रिडन 3D ग्रिड। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।